हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोलॉजी ट्रेडिंग। तो आज हम बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग के बारे में कि एक्चुअली बहुत सारे अर्ली स्टेज में जब मार्केट में नए नए लोग आते हैं और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं अर्ली स्टेज में, तो बहुत सारे लोगों का लॉस होता है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है ओवर ट्रेडिंग, कि वो ओवर ट्रेडिंग बहुत करते हैं मार्केट में। तो उससे अवॉइड करने के लिए क्या रीज़न है या फिर क्या कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिससे हम ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकें? तो अगर अर्ली स्टेज में आप ट्रेडिंग करते हो और जब भी मार्केट में आते हो, नए-नए छोटे कैपिटल से आते हो, तो आपका लॉस तो संभव है कि लॉस तो होगा ही आपको, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजी का बहुत ही इश्यू पॉइंट होता है। धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ में फिर आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो आप ओवर ट्रेडिंग कम कर देते हो। तो अर्ली स्टेज में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर न्यू बिगिनर हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कुछ पॉइंट है, वो मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा कि आपको ओवर ट्रेडिंग कैसे कम करना है और ओवर ट्रेडिंग होती क्यों है और ओवर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिकली रीज़न नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट है जिससे हम ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो न्यू ट्रेडर होते हैं जो न्यू ट्रेडर होते हैं न्यू ट्रेडर होते हैं न्यू ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो जैसे ही मार्केट 9:15 पे खुल जाता है, मार्केट 9:15 पे ओपन हो जाता है, तो वो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, मुझे अभी ट्रेडिंग कर लेना चाहिए था, इतना पॉइंट निकल गया है, 100 पॉइंट मिल गया, 200 पॉइंट मिल गया। वो कोई उनका कोई सेटअप नहीं होता है। ना ही कोई सेटअप होता है, ना ही कोई एक्यूरेसी होती है उनकी, ना ना ही कुछ उनको एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ लगता है ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं होता है। वो जैसे ही 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाता है और वो अर्ली जैसे ही खुलते ही मार्केट में वो ट्रेडिंग करने लग जाते हैं और मार्केट 9:15 से लेके 3:30 तक जब तक ओपन रहता है, तब तक वो ट्रेडिंग करते ही रहते हैं कि हर कैंडल पे या फिर हर 15 कैंडल पे, 15 मिनट की कैंडल पे, हर 5 मिनट की कैंडल पे वो ट्रेडिंग करते रहते हैं। एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो क्या होता है ना कि जैसे ही मार्केट 9:15 पे ओपन हो जाता है और मार्केट 9:15 पे ओपन हो जाता है और वहाँ से लेके मार्केट 9:15 से लेके मार्केट 3:30 तक ओपन होता है। मार्केट वहाँ तक रहता है। लेकिन लोग समझते नहीं है कि 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट ओपन होता है। ये बहुत ही बड़ा टाइम होता है, वहाँ पे मार्केट चलता ही रहता है, रनिंग रहता है। लेकिन वो उस टाइम को समझते नहीं है। लोग अर्ली स्टेज में क्या करते हैं, ट्रेडिंग चालू कर देते हैं और अपने सेटअप के अनुसार काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि आपको करना क्या है अर्ली स्टेज में? अगर आपके पास सबसे पहले तो एक आपको बात ध्यान रखना है, अगर आप न्यू ट्रेडर हो, तो आप स्मॉल एक अमाउंट लेके आओ, यानी कि 10 के या फिर हाईएस्ट 20 के, 20,000। ये आपका कैपिटल ऑलरेडी आने वाले कुछ टाइम के लिए जीरो हो जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे ना, आप अगर एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आएंगे, बड़ा अमाउंट, तो भी आपका जीरो होने वाला है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग या फिर ये सफिशिएंट अमाउंट है कि 10,000 20,000 आपको सीखने में टाइम निकल जाएगा। और स्टॉक मार्केट में लॉस बड़ा होता क्यों है लोगों का? क्योंकि वो अर्ली स्टेज में छोटा पैसा लाते हैं, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से करते 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 उनका 2-3 महीनों के अंदर बड़ा लॉस हो जाता है। एक ही दिन में बड़ा लॉस नहीं होता है, वो उनके टाइम के साथ में बड़ा लॉस हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये की पॉइंट है कि आप 10,000 या 20,000 आप कैपिटल लेके आओ। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक सेटअप ढूँढना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक सेटअप ला लो, कोई भी सेटअप, ठीक है? कोई भी एक सेटअप पे काम करो। आप ऐसा कोई सेटअप बना दो जिसकी एक्यूरेसी 60%, 50% या फिर 60% है। कोई ऐसा सेटअप बनाओ जिसकी एक्यूरेसी 50% 60% है और आप वहाँ पे है ना छोटे-छोटे प्रॉफिट बनाओ, जैसे 1:1, 1:2 हाईएस्ट। अगर आपको 1:5 भी मिलता है लेकिन आपको लेना नहीं है, अगर 1:1 या 1:2 पे आपको काम करना है और सेटअप की एक्यूरेसी 50 से 60% होनी चाहिए। उसके रिगार्डिंग हम बताएँगे कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियोज़ बनाए थे और मैं भी उसी के रिगार्डिंग पे काम ही कर रहा हूँ और मैंने 5 ईएमए का कुछ सेटअप बताया था आपको। सबसे बड़ा अच्छा और बेस्ट सेटअप था 5 ईएमए का, वो मैंने आपको बताया था कि 5 ईएमए। अगर आपको ये सेटअप का कुछ मालूम नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे मैंने इस सेटअप के बारे में बताया हो कि ये काम कैसे करता है और हमें करना क्या चाहिए। तो जैसे ही आपको क्या होता है, आपका फर्स्ट डे ओपन होता है, आपका जैसे ही फर्स्ट डे ओपन हो जाता है मार्केट, ठीक है? उसी दिन से आपको इस सेटअप पे काम करना है। इस सेटअप पे काम करना है। मार्केट जैसे ही खुलता है, आपके पास आपका 20 या 10,000 जो भी कैपिटल है, आपको 1 लॉट पे काम करना है। ओनली फॉर 1 लॉट। 1 लॉट पे आपको काम करना है और जैसे मार्केट ओपन होता है, आपको देखना है कि अगर मेरा 5 ईएमए का सेटअप बनेगा, तो मैं उसमें ट्रेड लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। उस दिन आपको ट्रेड अवॉइड करना है। अगर आपका सेटअप मिलता है, तो आपको सेटअप में लेना है और 5 ईएमए के सेटअप में आपको एवरीडे 2 एसएल देने हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है धीरे-धीरे, तो फिर आप 3 एसएल भी दे सकते हैं, दिन का 3 एसएल। नहीं तो आपको 2 एसएल ही देने हैं। अगर आपके 2 एसएल हिट हो जाते हैं, तो आपको तीसरा ट्रेड लेना ही नहीं है। 2 एसएल तक आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, 5 ईएमए सेटअप के अंदर। तो आपको क्या करना है, आप एक काम करोगे कि सेटअप पे काम करोगे, तो आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप सेटअप पे काम करोगे, तो फिर क्या होगा ना, आपको कोई इश्यू नहीं होगा ओवर ट्रेडिंग का, कि आपको यार मुझे ये निकल गया मार्केट, वो निकल गया मार्केट। एक सेटअप पे काम करने से आपको क्या होगा,
कि जो भी सेटअप पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप जिस सेटअप पे भी काम कर रहे हो, उस सेटअप के हिसाब से आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जैसे ही आपका सेटअप बनेगा तो आप ट्रेड लोगे, अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो आप ट्रेड नहीं लोगे। तो सबसे बड़ा होता है सेटअप, आप सेटअप पे काम कीजिए और आपको करीबन ये करना है आपको 3 मंथ्स के लिए। चाहे आप 5 ईएमए का सेटअप लीजिए या कोई भी आपको अगर अच्छा एक्यूरेसी का सेटअप लगता है तो आप कर सकते हो और स्मॉल कैपिटल से करना है। मैं तो बोलूँगा कि आपको आप 5 ईएमए पे कीजिए 3 मंथ्स के लिए। अगर 5 ईएमए के साथ में आप करते हो 3 मंथ्स के लिए तो आपको मार्केट का एक्सपीरियंस मिलेगा कि मार्केट होता कैसे है, फेक ब्रेकआउट कैसे होता है, ट्रेड लाइन कैसे बनती है, मार्केट रेंज बाउंड कैसे होता है या फिर मार्केट साइडवेज कैसे जाता है। और आपका सेटअप मिल गया और आपको प्रॉफिट हो गया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ, ऐसे लग गया, तो आप फिर आराम से बैठ जाओगे और फिर आप मार्केट को सिर्फ वॉच करोगे या फिर देखोगे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि साइकोलॉजी पॉइंट होता क्या है। आप क्या करते हो ना, लोग पहले-पहले अर्ली स्टेज में मैं भी कुछ गलतियाँ करता था कि दिन के 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 50 ट्रेड और ऑलरेडी अगर मैंने एक ही ट्रेड में लेके अगर शाम तक उसको होल्ड किया होता तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे कम लॉसेस होते या फिर अच्छा प्रॉफिट होता। लोग क्या करते हैं, ₹100 में ले लिया, फिर 18 रुपीज़ में निकाल दिया, फिर वो ₹150 चला जाता है तो वापस उसमें री-एंट्री करते हैं। फिर वो 150 का 200 चला जाता है, फिर उसको और होल्ड करते हैं, फिर वो वापस 80 पे आ जाता है तो वापस उसको बेचते नहीं है, फिर वो और 40 पे आ जाता है, फिर बेच देते हैं। ऐसे करते-करते आपकी ओवर ट्रेडिंग और ज़्यादा ओवर हो जाती है। तो सबसे बेस्ट यही तरीका है कि आपको सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेटअप, कि आपको सिर्फ सेटअप पे काम करना है। एक सेटअप ढूँढ लीजिए जिसकी एक्यूरेसी 50 से 60% हो, सेटअप पे काम करना है। सेकंड ऑप्शन है आपका स्मॉल कैपिटल, ये 2 चीज़ें ही है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। स्मॉल कैपिटल, ये 2 चीज़ें। फर्स्ट आपको एक सेटअप ढूँढना है जिसकी एक्यूरेसी 50 से 60% हो और उस सेटअप पे आपको वर्क करना है 3 मंथ्स के लिए। सेकंड ऑप्शन है कि आपको स्मॉल कैपिटल लाना है 10,000 से 20,000 तक और उसको 3 महीने के लिए आपको उसको उसी सेटअप पे काम करना है। अगर आप 3 मंथ तक उस सेटअप पे कुछ लॉस ना करते हो या फिर ब्रेक इवन पे भी आते हो, अगर आपका कैपिटल सेव हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आप आने वाले टाइम के लिए आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो और ट्रेडिंग लाइक ए बिज़नेस की तरह आप काम कर सकते हो उसमें। तो ठीक है दोस्तों, आने वाले टाइम पे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बताइए। आने वाले टाइम में हम ऐसे ही सेटअप पे या मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये बहुत सारे पॉइंट है। अभी मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड का भी एक वीडियोज़ बनाया था, वो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने सेटअप भी बताया और उसका एक्यूरेसी कितना है, कितने एक्यूरेसी से आप काम कर सकते हो। तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं मैंने डाले हुए, तो आप वीडियोज़ को देखिए और आने वाले टाइम में हम ऐसे कुछ ना कुछ ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बनाएँगे और मैं चाहता हूँ कि मार्च में मेरा सेटअप तैयार हो रहा है, उसके बाद हम जनवरी नहीं, फरवरी से हम लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो उसी के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आने वाले टाइम में आपको ऐसे कुछ वीडियोज़ मिलते रहेंगे, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ओके एवरीवन, बाय।